हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है भूगोल के टॉप 10 प्रश्न। इसके पहले भी भूगोल का और भी सेशन मैंने लिया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पूछा गया है विश्व का, लेकिन हम जानते हैं सबसे पहले कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है, जो दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी मरुस्थल है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, जनसंख्या वाला मरुस्थल। यहाँ लेकिन पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये है सहारा मरुस्थल। पूछ दिया जाता है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल जो है कि मंगोलिया में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ये कुछ उपनाम है जो दिए जाते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पर किसको कौन सा उपनाम दिया गया है। तो भूमध्य सागर की कुंजी जिस तरह जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है, उसी तरह और भी जानते हैं कि किसे कौन सा उपनाम दिया गया है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। उसी तरह कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन यही तिब्बत का पठार या फिर कभी कभी आपको पामीर का पठार, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संसार की छत या विश्व की छत। ये सब सारे उपाधि हैं, इसीलिए सेम क्वेश्चन है, सेम कलेक्शन है, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो जिस तरह मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, इसका आंसर जानने से पहले जान लेते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो कर्क रेखा को जब पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी काटती है। उसी तरह विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी। कांगो नदी का ही नाम क्या है? जायरे नदी। ये भी ध्यान रखना है कि कांगो नदी का ही नाम है जायरे नदी। तो बच गया क्या कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो लिम्पोपो नदी। देख रहे हैं सारा एक ही जैसा क्वेश्चन है और वैसा ही क्वेश्चन का कलेक्शन हम हर सब्जेक्ट का लाते हैं। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है, जिसको क्या उपनाम दिया गया है अभी हम लोग पढ़े। इसको कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। और ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर और किसको? अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पाक जल संधि किसको जोड़ता है? तो पाक जल संधि जोड़ता है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, इसी तरह सुंडा जल संधि किसको जोड़ता है? तो सुंडा जल संधि जोड़ता है जावा सागर और किसको? हिंद महासागर को। जावा सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हिंद महासागर और जावा सागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है।
और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर और हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा। तो डेन्यूब नदी पर कौन सा शहर स्थित है पूछा गया है, यानी कि नदी है और कौन सा शहर स्थित है वो बताना है। तो देखिए, पहले तो जानते हैं कि जो रोम शहर है, तो रोम शहर कहाँ है, तो रोम शहर इटली देश में है। और ये रोम शहर किस नदी पर है, तो ये टाइबर नदी पर है। कौन सा नदी पे, टाइबर नदी पर। उसी तरह लंदन कहाँ का शहर है, किस देश का, तो ये है ब्रिटेन का। और ये किस नदी पर है, ये आपको है टेम्स नदी पर। उसी तरह पेरिस कहाँ का शहर है, तो ये है फ्रांस का। और ये किस नदी पर है, तो सीन नदी पर। अब बची है डेन्यूब नदी पर कौन सा शहर है, तो वियना। वियना किस देश में है, तो ये है ऑस्ट्रिया में। और ये ऐसे नदी और शहर हैं जो हम पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, यही चारों। तो इसको इसलिए ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। कुछ वन अनुसंधान है, कुछ और भी अनुसंधान है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान में हम लोग को रखना है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है, तो देहरादून में। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है, तो ये आपका है लखनऊ में। और उसी तरह केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो चेन्नई में। पणजी में क्या है, गोवा के पणजी में, तो यहाँ है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। समुद्र विज्ञान संस्थान, ठीक है। ये थे कुछ अनुसंधान जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पूछा गया है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पहले जान लेते हैं कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो जब पूछेगा कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो कौन हो जाएगा, शुक्र। शुक्र से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। सुबह क्या कहते हैं, शाम या सुबह का तारा भी इसे कहा जाता है। शाम या सुबह का तारा भी इसे कहा जाता है। फिर देखिए और क्या इसके बारे में है कि ये गर्म और चमकीला ग्रह होता है। गर्म और चमकीला ग्रह भी किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। इतना सारा पॉइंट सिर्फ शुक्र से बना। बात करते हैं बुध का, तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, जो कि सर्वाधिक तीव्र गति से क्या करता है, परिक्रमा करता है। कौन, तो बुध। और बुध और शुक्र ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। इन दोनों ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। किसका, तो बुध और शुक्र का। बात करते हैं मंगल का, तो मंगल क्या है, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसका 2 उपग्रह पूछ लिया जाता है, तो कौन सा, एक फिबोस एक डिमोस, ये ध्यान में रखना है। और बृहस्पति हो गया पीला ग्रह और इसको सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का प्रथम पूछ रहा है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट। इसका पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। लेकिन यही इसका वर्तमान में नाम पूछ देगा कि इसका वर्तमान में नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क इसी का नाम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। उसी तरह रणथंभौर वन्य जीव विहार, ये कहाँ है, तो ये है राजस्थान में, ये ध्यान रखना है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है असम में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए।
देखिए ये सब सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा कलेक्शन अगर मिल रहा है क्वेश्चन का, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िए। आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगा। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन का एक सीट तैयार हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन का हम कलेक्शन भी लाते हैं हर सब्जेक्ट का। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो कि पर्यावरण से भी संबंधित हो जाते हैं, भूगोल में भी हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रख लेना है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस पूछा गया है, जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन यही पर्यावरण अगर कह देगा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो जो कि मनाया जाता है आपको 25 नवंबर को। उसी तरह 5 जून को तो सबको पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछेगा तो 5 जून, लेकिन यहाँ संरक्षण लगा दिया गया है। यहाँ तो सिर्फ पर्यावरण है, लेकिन अगर पर्यावरण का संरक्षण करना तो वो 25 नवंबर को। 14 दिसंबर भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां। कश्मीर के वेरीनाग झरने से किस नदी का उद्गम स्थल है? यानी नदी का नाम बताइए और ये किस नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि सिंपल सा है कि आपको नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं यहाँ ऑप्शन में क्या है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है आपको अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। अमरकंटक की पहाड़ी से तो ऐसे देखिए, इसका एक ट्रिक याद रखिए। क्या? तो सोनम। सोनम ये ट्रिक हो गया, ठीक। सोनम से देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम आपको ट्रिक बोल। पहला तो सोन नदी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नर्मदा नदी, और तीसरा हो जाएगा महानदी। ये तीनों का क्या उद्गम स्थान कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। इसलिए इसमें नर्मदा भी हो जाएगा, सोन भी हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, महानदी भी हो जाएगा। लेकिन यही सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो कहाँ से हो जाएगा? तो ये हो जाता है तिब्बत में मानसरोवर झील से। तिब्बत में मानसरोवर झील से। अब बच गया क्या, झेलम नदी, जिसको कश्मीर के वेरीनाग झरने से इसका उद्गम स्थल है। तो आज का टॉप 10 प्रश्न आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए विषय के साथ। तो आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू।